तो सामान्यतः जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए बड़ा जगह निकलती हैं। वैसे चाहे कम निकलें, लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है तो ज़्यादा निकलती हैं। तो इलेक्शन का दौर है, पढ़िए, अध्यापन करिए। जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में बैठ सकते हैं वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में बैठिए। अगर आप अभी सब इंस्पेक्टर हो जाओगे तो आपको कम से कम 10 साल का लाभ हो जाएगा। समझ रहे हो? कम से कम 10 साल का लाभ होगा। जो आदमी अभी सब इंस्पेक्टर बन जाएगा वो अभी से उसकी सब इंस्पेक्टर की सीनियरिटी काउंट होगी। 7 से 10 साल के बीच में इंस्पेक्टर हो जाएगा। उस इतनी अगली अवधि में वो डिप्टी एसपी हो जाएगा। डिप्टी एसपी के सर्विस का ड्यूरेशन उसे बहुत मिलेगा। और अगर आप नहीं हो पाए तो फिर आपको कम से कम 8-10 साल लगेंगे हेड कांस्टेबल होने में, फिर उसके 8-10 साल लगेंगे सब इंस्पेक्टर होने में। और इस बीच कुछ और आपकी कोई बैड एंट्री लग गई तो फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बमुश्किल तमाम सब इंस्पेक्टर हो पाओगे। ठीक, तो कोशिश ये करिए। अभी देखिए, एक ये पैट का एग्जाम हुआ था, शायद उसका वो आ गया है रिजल्ट। इसमें दिया था किसी ने? कितने लोगों ने दिया? कम लोगों ने दिया है, हाथ डाउन करो। पैट में ग्राम विकास अधिकारी एक वो होता है, एक पोस्ट, वो भी होगी, लेखपाल की होगी। ग्राम विकास अधिकारी सिपाही की रैंक का है, पता है आपको? सिपाही रैंक का होता है, लेकिन उसको सुविधाएं बहुत हैं। एक तो उसके नाम के आगे अधिकारी जुड़ा है कि नहीं? और हर विकास के काम में वो जुड़ा हुआ है। जहां भी विकास का काम होगा ग्राम विकास अधिकारी जरूर होगा। बहुत अच्छी नौकरी है, वो है आपके ही ग्रेड की, लेकिन अच्छी नौकरी है, टाइम टू टाइम वाली है। आपको कभी रात में नहीं जागना है। और उसमें तो इतना बढ़िया है कि अगर आप बाय द वे, अगर आपके पास कोई आपको इमरजेंसी पड़ गई, आप छुट्टी लेके घर चले गए, तो अपने काम को बाई फोन आप घर से भी डील कर सकते हो। आपका काम प्रभावित नहीं होगा। और लेखपाल की नौकरी भी आपके ही ग्रेड की है। और भी हमें लग रहा है ये पैट वाले में लेखपाल की और इनकी तो है ही, और भी होंगी ना। हाँ, तो उसके लिए ये पहली बार ये एग्जाम, पैट वाला जो एग्जाम है, पहली बार ये कराया गया है। भीड़ कम हो जाए इस वजह से रखा गया है कि जो इसमें हो जाएगा वो ही इनमें भर पाएगा। और अभी जगह निकलेंगी, सब इंस्पेक्टर की वो निकली हैं और निकलने वाली हैं, बाबू की निकलेंगी। शॉर्ट हैंड जानता है कोई? शॉर्ट हैंड, हाँ, जो शॉर्ट हैंड जानते हैं। हालांकि शॉर्ट हैंड थोड़ा कठिन है सीखना। जो आदमी शॉर्ट हैंड सीखता है वो अगर थोड़ी और मेहनत कर ले तो उससे बेहतर जगह जा सकता है। शॉर्ट हैंड कठिन है, लेकिन उसके लिए विकल्प बहुत खुल जाते हैं। प्रतियोगी उसको सीमित मिलते हैं, कोई नहीं बैठ जाता उसमें, वो ही बैठेगा जो शॉर्ट हैंड जानता हो। बड़े कम प्रतियोगी हो जाते हैं, जैसे LLB में कम प्रतियोगी हो जाते हैं। PCS प्रशासन वाली की अपेक्षा PCSJ जो है उसमें प्रतियोगी कम हो जाते हैं। जिसमें प्रतियोगी कम होंगे उसमें सुविधा रहेगी। तो पैट में पढ़ते रहिए। और ये आपकी जो सब इंस्पेक्टर वाली और निकलने वाली हैं, कंप्यूटर जानते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह निकलने वाली हैं। उसमें O लेवल शायद मांगा जाएगा आपकी। अब तक तो CCC मांग रहे थे, अब O लेवल मांगा जाएगा। तो अगर आपको सर्विस में जहां भी आपको विकल्प मिलते रहें कुछ करने के, तो आप करते रहिए। जो आप कर सकते हैं, कहीं मान लीजिए आपको O लेवल का वो मिल गया कि हम यहां से कर सकते हैं, कहीं आपकी पोस्टिंग, आप वहां कर लीजिए उसको। और कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? हो सकता है कहीं काम आ जाए आपको। और आप अगर इतने से ही संतुष्ट हो गए हैं कि बस जो होना था वो हो गए, तो फिर आपकी सोच है। मौके बहुत मिलेंगे यदि आप करते रहेंगे तो।